Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is gonadotrophic hormone. ये सब हम इस लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, हमने इसकी बात की कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 3 लोब हैं। इनमें जो एंटीरियर लोब है उसको हमने मास्टर ग्लैंड के नाम से भी मेंशन किया, एंटीरियर लोब। और जो एंटीरियर लोब है इसके हमने सर्टेन हार्मोन्स को डिस्कस किया। लाइक दैट सबसे पहले जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हमने ग्रोथ हार्मोन का नाम दिया। फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर जो हमने डिस्कस किया ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इन तीनों को डिस्कस किया। एंटीरियर लोब के ही और हार्मोन्स हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से मेंशन करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है इसमें 3 हार्मोन्स आते हैं। इसमें 3 हार्मोन्स जो हैं वो शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? इनमें देखा जाए तो सबसे पहला जो हार्मोन है इसमें FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH इसमें सबसे पहले शामिल होता है। सेकेंड हम देखें तो हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है उसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH या फिर ICSH कहते हैं। ICSH इसका मतलब क्या है? जो LH है इसका मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जबकि ICSH इसका मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हार्मोन है। और जिसमें एक और हार्मोन जो है प्रोड्यूस हो रहा, दैट इज नेम्ड एज प्रोलैक्टिन, PRL कहते हैं, या फिर हमसे LTH कह लेते हैं। प्रोलैक्टिन इसका नाम है, दैट नेम्ड एज प्रोलैक्टिन, जबकि LTH का मतलब है लिटोट्रॉफिक हार्मोन। इसका मतलब है लिटोट्रॉफिक हार्मोन। लिटोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये किसके अंडर कंट्रोल है? हम अगर ये बात करें कि ये हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ICSH है और FSH है, दे शेयर अ कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि इनमें हम कहते हैं दे शेयर कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर। बेटा इसका मतलब ये है कि एक ही फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से आता है। अब वही फैक्टर जो है वो FSH को भी स्टिमुलेट करेगा, यही फैक्टर जो है वो LH और ICSH को स्टिमुलेट करेगा, और जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा, रिलीजिंग फैक्टर है, तो इससे आगे फिर हम कह सकते हैं एंटीरियर लोब इन दोनों की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। जबकि प्रोलैक्टिन में एक अदर केस है। केस ये है कि जो प्रोलैक्टिन जो होता है, या जिसका नाम लिटोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, दैट कॉन्टिन्यूसली ये प्रोड्यूस होता है एंटीरियर लोब से। अब देखिए इसकी जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन है इसको इनहिबिट किया जाता है।
तो इसके इनहिबिशन के लिए हम कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जिसे हम PIH के नाम से मेंशन करते हैं, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है उससे ये प्रोडक्शन होती है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। अदरवाइज ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मुसलसल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। जबकि इन दोनों की प्रोडक्शन हमने कहा दैट इज अंडर कंट्रोल द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल है, और हाइपोथैलेमस इन दोनों के लिए एक ही रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, और ये उसी एक ही रिलीजिंग फैक्टर के अंडर कंट्रोल जो है ये रिलीज हो जाते हैं। अब हम इनका वन बाय वन जो है वो रोल डिस्कस करते हैं कि काम क्या है। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो इसका काम देख लेते हैं। देखिए FSH ये मेल और फीमेल में डिफरेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में, तो फीमेल में जो FSH होता है दैट एक्ट अपॉन ओवरी। ये किस पे एक्ट करता है? ओवरी पे एक्ट करता है। ये जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में फॉलिकल होती हैं, फॉलिकल, और ये फॉलिकल्स होती हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग, स्टार्ट राइपनिंग कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दी स्टार्ट मेच्योरिंग, ये मेच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब इनकी जो मेच्योरेशन होती है इन ओवरीज की दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ, ओवरीज में फॉलिकल की जो मेच्योरेशन होती है दैट इज अंडर कंट्रोल FSH। जैसे ही ये राइपनिंग स्टार्ट करती हैं तो इनके अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो किसकी होगी? एग की होगी। तो एग प्रोडक्शन बेसिकली फीमेल्स के अंदर जो स्टार्ट होती है दैट इज अंडर कंट्रोल FSH। जबकि अगर हम मेल की बात करें कि मेल में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो मेल में FSH जो है दैट एक्टिंग अपॉन द टेस्टिस, ये टेस्टिस पर एक्ट करता है, और टेस्टिस में आप दैट यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियल को डेवलप करवाने में इन्वॉल्व होता है। जर्मिनल एपिथेलियम पर एक्ट करता है, और जर्मिनल एपिथेलियम से आगे हम कहते हैं स्पर्म प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो फीमेल में एग प्रोडक्शन, जबकि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये फीमेल में मौजूद होता है। ल्यूटिनाइजिंग दोनों के साथ मिलकर काम करता है, FSH के भी और प्रोलैक्टिन भी, इन दोनों के साथ मिलकर खास रोल प्ले कर रहा होता है। हम यहाँ पे कहते हैं कि FSH के साथ जब ये यहाँ पे स्टार्ट डेवलपिंग करता है तो इससे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है। साथ में हम कहते हैं जैसे जैसे एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ता जाता है। हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जब ये FSH के साथ मिलकर काम करता है उस वक़्त ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन करवाता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जब FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर मिलते हैं तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओवुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग, एग का रिलीज होना, रिलीज ऑफ एग, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाने में भी इन्वॉल्व होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम जो है दैट इज ऑल्सो, इसको हम कह सकते हैं इन्वॉल्व होता है ल्यूटिनाइजेशन में। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब ये क्या है? LEUT, ल्यूटिनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब होता है टर्निंग येलो। जो रप्चर्ड फॉलिकल होती है, रप्चर्ड फॉलिकल दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम।
ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, हम कहते हैं दैट इज येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ग्लैंडुलर का मतलब यहाँ से सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ग्लैंडुलर, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये इसको रप्चर्ड फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करना, ये भी किसका काम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। बेसिकली एफएसएच के साथ मिलकर ये जो है वो काम परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज कंबाइन विद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के साथ जब ये मिलता है तो उस वक्त क्या करता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यानी कि ये जो है इसके साथ मिलता है तो ये मेंटेन करता है, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन होती है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम मेन होती है तो इट इज प्रोड्यूस, या यहाँ से प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की? प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो भी किसके अंडर कंट्रोल? हम कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों के अंडर कंट्रोल होती है। अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन इटसेल्फ, इसका अपना क्या रोल है? अगर हम प्रोलैक्टिन की बात करें जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमसे मेमोट्रॉपिक भी कह सकते हैं, जो कि मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, ब्रेस्ट पर एक्ट करते हैं और वहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन और इजेक्शन है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इजेक्शन जो होती है दैट इज़ ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो दैट इज़ ड्यू टू द ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन की वजह से होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ICSH है तो इसका रोल क्या होगा? ICSH अब नेम से ही रिप्रेजेंटेड है, ICSH दैट इज़ प्रेजेंट इन मेल्स, ये मेल में मौजूद होता है और वहाँ पर हम कह सकते हैं एक्ट अपॉन इंटरस्टिशियल सेल्स, एक्ट अपॉन interstitial cells, these are responsible for the production of testosterone। ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि दाढ़ी का आना, मुंह पे चेहरों पे बालों का आना, आवाज़ का भारीपन होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये किस में आता है? टेस्टोस्टेरोन के रोल में आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं उनको डेवलप करवाना ये टेस्टोस्टेरोन का काम है और हम कह सकते हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। तो ओवरऑल हम देखें ना गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में, तो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में हमने कहा 3 हार्मोन्स हैं, 1, इसको हम काउंट करते हैं 2 और इसको काउंट करते हैं 3, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इस तरह से हमने कहा कि शेयर कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक ही हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर के अंदर कंट्रोल होते हैं, उसी के अंदर रिलीज होते हैं। प्रोलैक्टिन की बात की जाए, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन की बात की जाए तो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, तो इसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जी हाइपोथैलेमस है। सो इसी बेस पे हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग एज वेल एज इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर दोनों को रिलीज करने के काबिल होते हैं, उसमें ये सलाहियत एग्जिस्ट करती है। सो इस तरह से हम कहा FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH और प्रोलैक्टिन जो है ये डिफरेंट तरह से इनके रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर जो हैं वो मौजूद हैं। हमने यहाँ पे बात की FSH की, तो ये फीमेल्स के अंदर ओवरीज पर एक्ट करके प्राइमरी फॉलिकल पर एक्ट करता है और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होती हैं दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डेवलपिंग फॉलिकल में। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल होती हैं यू नो दैट इज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं और ये एस्ट्रोजन जो है वो FSH को इनहिबिट करता है और इसके नतीजतन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है।
अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच के साथ मिलकर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ओवुलेशन, रिलीज ऑफ एग, ल्यूटिनाइजेशन ये काम करवाने में इन्वॉल्व है। ल्यूटिनाइजेशन में हमने कहा कि रप्चर्ड फॉलिकल जो होती है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब इसमें से एग रिलीज होगा ना फॉलिकल में से, तो वो फॉलिकल बर्स्ट हो जाती हैं और वो रप्चर्ड फॉलिकल जो होती हैं उसको फिर ग्लैंडुलर येलोविश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ये आगे क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं और इससे प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब जो प्रोलैक्टिन है इसका जो ओरिजिनल काम है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डोंट बी कंफ्यूज्ड विद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, वो इजेक्शन के लिए, जबकि ये प्रोडक्शन के लिए है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेक्स्ट एक और हार्मोन है ICSH, ये मेल के अंदर है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको डेवलप करने में इन्वॉल्व होता है। यानी कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसका दाढ़ी का आना, मसल्स का मजबूत होना, आवाज़ का भारीपन होना, ये सब उसमें शामिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो हैं वो कौन से हैं, क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो उसमें ऑप्शंस हों आपके पास FSH, ICSH, लिटोट्रोफिक हार्मोन or prolactin, then what will be the correct answer? Definitely it is interstitial cell stimulating hormone ICSH, ये इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में शामिल है। देखिए स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल। तो उसमें आपने ये 6 के 6 हार्मोन्स आपके बुक के अकॉर्डिंगली 4 हार्मोन्स ये आपने डिटेल में मेंशन करने हैं। इनके मुतालिक बताएं प्रॉपरली कि कैसे, कब, कहाँ पे, किस तरह से रिलीज़ होते हैं, कौन सा रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर कब कैसे रिलीज़ होता है। ये सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मीडियन और इसका जो पोस्टीरियर लोब है कि कौन से हार्मोन हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।